आतन के सदैव शौर्यगान की शक्ति का निवेदन करते हुए माँ शारदे के चरणों में वंदन करता हूँ। गुरुजनों की गुरुता को नमन और आप सबकी इस गरिमा में उपस्थिति का अभिनंदन करता हूँ। सीधे अपनी बात पर आना चाहता हूँ। बस उससे पहले इतना कि आपकी ऊर्जा का स्तर यह तय करेगा कि मंच की ऊर्जा का स्तर क्या होने वाला है। मैं अपनी बात पर आता हूँ। पीड़ा तब होती है जब कहा जाता है कविता सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन कविता कहीं ना कहीं परिवर्तन का माध्यम है। कविता जनता की आवाज बनती है, जनता का नारा बन जाती है। कविता जब दिनकर जी कहीं लिखते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वहीं से अपनी बात में उठाना चाहता हूं। ये आवाज आप तक पहुंचे कि ओज की आवाज में यह सर्जना का स्वर, कौन है जो सुन सके इस गर्जना का स्वर। ओज की आवाज में यह सर्जना का स्वर, कौन है जो सुन सके इस गर्जना का स्वर। गर्जना जो क्रांति का उद्घोष करती है, गर्जना जो क्रांति का उद्घोष करती है। युद्ध खातिर इन नसों में जोश भरती है, जोश जो तूफान से बाहें मिलाता है। जोश वह जो बिजलियों के गीत गाता है, बिजलियां वो कौंध जाती क्रोध जो बनकर, खंडहर करती बुराई का समूचा घर। घर बने जो झूठ भ्रष्टाचार के दम पर, घर बने जो सिर्फ अत्याचार के दम पर। और अत्याचार जो है दीन दुखियों पर, जो उठे इनके लिए मिलता नहीं है स्वर। स्वर वही हर शब्द जिसका चीर दे अंबर, स्वर वही हर शब्द जिसका चीर दे अंबर। स्वर वही हुंकारता जो गर्जना बनकर, गर्जना जो भैरवी की साज बनना चाहती, गर्जना जो देश की आवाज बनना चाहती। गर्जना जो भैरवी की साज बनना चाहती, गर्जना जो देश की आवाज बनना चाहती। और इस बुंदेलखंड की धरती को कहीं ना कहीं इसके आसपास आता जाता रहा हूं पिछले 2-2.5 सालों से। जितना मैंने देखा, जो सुना, जो इसके बारे में पढ़ा, मैं निवेदन करता हूं, कुछ छंद रखना चाहता हूं। इसकी रज रज को, कण कण को, पानी को, धानी को, वाणी को प्रणाम करते हुए प्रस्तुत करता हूं। साथ मिले क्या है बुंदेलखंड, कैसा है, क्या मैंने देखा कि देख लो उठा के इतिहास को भी एक बार जान लोगे ये प्रदेश खंड खंड कैसा है। देख लो उठा के इतिहास को भी एक बार जान लोगे ये प्रदेश खंड खंड कैसा है। दीपित अनंत काल से अखंड ज्योति पुंज आग को समाये हुए मारतंड जैसा है। तो वीरता वरीयता और देशभक्ति में प्रधान कांप जाए आतताई ये प्रचंड ऐसा है। अंबर में तारों के है बीच ध्रुव तारा जैसे, धरती के खंड में बुंदेलखंड वैसा। धरती के खंड में बुंदेलखंड वैसा है। तो जंगल पहाड़ हैं विरासत यहाँ के, और दूर दूर तक साथ फैला हुआ बीहड़ है। जंगल पहाड़ हैं विरासत यहाँ के, और दूर दूर तक साथ फैला हुआ बीहड़ है। युद्ध भी अनेक और योद्धा अनेक हुए, एक भव्य इतिहास यहाँ की धरोहर है। तो ठाट बाट है विराट घाट घाट, देखिएगा उन्नत ललाट नित्य पौरुष का जेवर है। यही बात खास है बनाती इस धरती को, देसी कलेवर के साथ बागी तेवर है। देसी कलेवर के साथ बागी तेवर है। तो रोम रोम में रचा बसा हुआ है शौर्य और स्वाभिमान है यहाँ प्रधान संस्कार में। कि रोम रोम में रचा बसा हुआ है शौर्य और स्वाभिमान है यहाँ प्रधान संस्कार में। तेज भी तमाम देखिए भरा हुआ है, और ताप आप है विशेष रूप से बयार में। तो वीरता उफान मारती है बार बार बार, आर्या के पार का प्रवाह रक्तधार में। सूख जाए खून शत्रुओं का एक बार में ही, खौफ है बुंदेलखंड भूमि की दहाड़ में। खौफ है बुंदेलखंड भूमि की दहाड़ में। तो अंतिम छंद रखता हूं श्रृंखला का, उस व्यक्ति के नाम जिसके नाम पर यह बुंदेलखंड है, जिसके कारण इसका अस्तित्व है। कि सूर्य सा उजास भाल पे संभाल शोभता जो धारता, विरुद्ध शत्रु के प्रचंड ज्वाल है। सूर्य सा उजास भाल पे संभाल शोभता जो धारता, विरुद्ध शत्रु के प्रचंड ज्वाल है। दीनहीन और मलिन हेतु देवता सदैव, किंतु धर्मद्रोहियों को जो कठोर काल है, किंतु धर्मद्रोहियों को जो कठोर काल है। अश्वनील वर्ण श्वेत रंग अंग वस्त्र, और अश्वनील वर्ण श्वेत रंग अंग वस्त्र, और चाल ढाल सिंह भांति आंख लाल लाल है। ढाल मातृभूमि के लिए कराल, शत्रुओं पे केसरी बुंदेलखंड नाम छत्रसाल है।
केसरी बुंदेलखंड नाम छत्रसाल है, साथ मिलता रहे आपका। धारा परिवर्तन करता हूं, राष्ट्र की तरफ मोड़ना चाहता हूं धारा। हम सब एक परिवर्तन के दौर को जी रहे हैं। निवेदन करता हूं, पंक्तियां क्या देख रहे हैं हम कि फिराओ दृष्टि चारों ओर, क्या गुंजार होता है। सजाया स्वप्न हम सब ने वही साकार होता है। धरोहर का हमारे दीप फिर से जगमगाया है। हमारी मान्यताओं ने पुनः सम्मान पाया है। नया आलोक छाया है, यहाँ वातास सुरभित है। गगन में चांद तारे सूर्य ग्रह नक्षत्र पुलकित हैं। नियति की नीतियां भी नम्र होकर सिर नवाती हैं। दिशाएं दिव्य भारत भूमि के गुणगान गाती हैं। और तब निवेदन करता हूं, आगे बढ़ाता हूं पंक्तियों को। इस राष्ट्र में कुछ संस्थाओं का बस अस्तित्व इसीलिए है कि इस देश और इस सभ्यता के खिलाफ उनको बोलना है। वहीं से मैं पंक्तियां उठाता हूं। यहां सब कर रहे हैं नित्य नव अभियान की बातें, सभी के साथ सबके हित तथा उत्थान की बातें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कि भाषा भूमि भावना की भिन्नता को एक साथ देश की दिशा में मित्र मोड़ने की बात हो। भाषा भूमि भावना की भिन्नता को एक साथ देश की दिशा में मित्र मोड़ने की बात हो। साध लें समय पांव को बढ़ाते जाएं और बीतते हुए को पीछे छोड़ने की बात हो। बीतते हुए को पीछे छोड़ने की बात हो। जय घोष भारत का जोश को बढ़ाता जाए। जय घोष भारत का देश को बढ़ाता जाए। देशद्रोहियों को भी मरोड़ने की बात हो। भारती पुकारती है सभी देशवासियों को, तोड़ने की नहीं आज जोड़ने की बात हो। तोड़ने की नहीं आज जोड़ने की बात हो। तब अपनी पंक्तियां रखता हूं कि यहां सब कर रहे हैं नित्य नव अभियान की बातें, सभी के साथ सबके हित तथा उत्थान की बातें। सभी इस यत्न में है काट दें संपूर्ण अधियारा। सभी इस यत्न में है काट दें संपूर्ण अधियारा। उगे दिनमान नूतन और जगमग देश हो सारा। रहें सब धर्म एवं जाति से ऊपर महज मानव। मिटे मतभेद हों सब एक जागे राष्ट्र का गौरव। मगर वो कौन है बोलो वतन को छल रहे हैं जो। प्रगति पथ अग्रसर हम हैं अगर तो जल रहे हैं जो। हमारी आस्था पर जो अकारण प्रश्न करते हैं। हमारे पर्व उत्सव भी जिन्हें बस स्वांग लगते हैं। विरोधी शक्तियों से मेल करके जो मचलते हैं। स्वयं को जागरूक कहकर अनैतिक नीति चलते हैं। धरा से द्रोह ही जिनका प्रथम कर्तव्य होता है। मिटा दें देश को इतना महज मंतव्य होता है। चलेगा कब तलक यह सब हमारे देश के अंदर। यही प्रतिकार का है वक्त दो हर शत्रु को उत्तर। बता दो विश्व को कैलाशपति का ध्यान डोला है। पुनः पश्चात सदियों के हमारा खून खौला है। आपके साथ मिलता रहे कि एक अभिशाप की है छाप लगी देश में। यही जो बार बार बात पूछी जा रही। देखते नहीं है दिन मान का उजाला और काली घनी अंधियारी रात पूछी जा रही। तो भूलकर सनातन व्यवस्था का बीज मंत्र हो रही जो एकता पे घात पूछी जा रही। आज की सदी की यही त्रासदी है देश में कि आदमी से आदमी की जात पूछी जा रही। आज की सदी की यही त्रासदी है देश में कि आदमी से आदमी की जात पूछी जा रही है। और कुछ छंदों के लिए आपके समक्ष रहूंगा। थोड़ी देर तक आपके साथ और हूं, आपका साथ मिलता रहे। भगवान राम प्रसाद कुछ लिखने का प्रयास किया और जिस विषय पर लिखा उसकी भाषा का मर्यादा का भी ध्यान रखा। उसी तरह चूंकि मैंने बड़ों से सीखा है कि कवि की होती प्रकृति नहीं वह कोई दुराचार सहले। लेकिन लकीर के बाहर भी शब्दों की धार नहीं बहके। हमको नियमित ध्यान रहे क्या किसको कितना कहना है। कितना भावों में बहना है, कितना सीमा में रहना है। पंक्ति मात्र भी हीन हुई तो ऐसा क्षरण हुआ करता। आ कट जाता और आचरण केवल चरण हुआ करता। अक्षर अक्षर का प्रयोग करते हैं हम जिस भी प्रकार। बतलाता व्यक्तित्व और कितना ऊंचा है संस्कार। इसलिए कला की गरिमा का हर अवसर पर भान रहा। जब भी अक्षर मात्र गढ़ा बस एक मंत्र ही ध्यान रहा। जो शब्दों से किया अनकहा वादा भूल नहीं सकता। कुछ भी हो कवि भाषा की मर्यादा भूल नहीं सकता। कुछ भी हो कवि भाषा की मर्यादा भूल नहीं सकता। तब निवेदन करना चाहता हूं छंद। ज्योतिर्लिंग सुना दो जाए के लिए जो है सबके तैयार है। कविता का आदेश हुआ है।
कविता पर आता हूँ।